वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम क्या स्टडी करेंगे? आज हम सॉल्ट जेल थ्योरी को स्टडी करेंगे। तो ये जो सॉल्ट जेल थ्योरी है ये है किस बारे में? सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो सॉल्ट जेल थ्योरी है ये कहानी है लोकोमोशन की, ठीक है। किसके लोकोमोशन की? प्रोटोजोआ के लोकोमोशन की। क्या सारे प्रोटोजोआ के लोकोमोशन की? नहीं, बिकॉज प्रोटोजोआ बहुत टाइप्स के होते हैं। हम ये भी थोड़ा सा समरी में देखेंगे, बाकी इसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। प्रोटोजोआ कैसे 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। तो जो उसमें प्रोटोजोआ सिर्फ अमीबा के थ्रू लोकोमोशन शो नहीं करता, ठीक है, अमीबॉइड लोकोमोशन शो नहीं करता, वो जो होगा फ्लैजिला के थ्रू भी लोकोमोशन शो करेगा, सीलिया के थ्रू भी लोकोमोशन शो करेगा, और इवन कुछ मेटाबॉलिक मूवमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट जेल थ्योरी है ये लोकोमोशन की थ्योरी है अमीबा के रिगार्डिंग, या फिर कहना चाहिए मुझे कि ऐसे प्रोटोजोआ जो एमेबॉइड मोशन शो करते हैं, ठीक है, एमेबॉइड लोकोमोशन शो करते हैं, ठीक है। जैसे एंटामीबा हिस्टोलिका हो गया, अमीबा हो गया। सो स्टार्ट करते हैं। जो ये प्रोटोजोआ सबसे पहले हम ये देख लेते हैं प्रोटोजोआ को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ठीक है। इन्हें बताएंगे ये है कौन। ये क्या होता है? यूनिसेल्युलर प्रो यूकैरियोट्स होता है, ठीक है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, ठीक है। प्रोटोजोआ क्या होंगे? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स होंगे। और इन यूकैरियोट्स के अंदर 4 टाइप से लोकोमोशन होगा, जैसे मैंने बताया। एमेबॉइड लोकोमोशन हो सकता है, फ्लैजिला के थ्रू लोकोमोशन हो सकता है, सीलिया के थ्रू लोकोमोशन हो सकता है, और मेटाबॉलिक मूवमेंट्स के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसी बेसिस पर कहीं ना कहीं इनकी क्लासिफिकेशन भी है, वो हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा समरी में कि ये 4 क्लासेस में डिवाइडेड है, ठीक है। 4 क्लासेस में डिवाइडेड होता है। ये एमेबॉइड मूवमेंट करने वाले क्या कहते हैं हम? सार्कोडीना। ये हम विद एग्जांपल्स बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है। और जो फ्लैजिला वाले होते हैं उन्हें कहते हैं मेस्टिकोफोरा, मेस्टिकोफोरा, ठीक है। और सिलेरी मूवमेंट्स जो शो करते हैं उन्हें कहते हैं सिलिएटा। और जो मेटाबॉलिक मूवमेंट शो करते हैं, यानी इनके अंदर कोई स्पेसिफिक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, तो इन्हें कहते हैं स्पोरोजोआ। तो ये पूछ लेते हैं कि कौन सी क्लास है प्रोटोजोआ की जो जिसके अंदर कोई भी लोकोमोटर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा। तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा? स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के अंदर कोई भी लोकोमोटर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर प्लाज्मोडियम हो गया, वो स्पोरोजोआ के अंदर आता है। तो प्लाज्मोडियम के पास कोई खुद का स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सीलिया नहीं है, कोई फ्लैजिला नहीं है, कोई सूडोपोडिया नहीं है उसके पास, ठीक है जी। वो किसके थ्रू लोकोमोशन कर रहा है? जो जिसमें बह रहा है ना, बहे जा रहे हैं। अगर ब्लड के थ्रू बह रहा है तो उसके अंदर बह रहे हैं करंट, और जिस भी बॉडी फ्लूइड के करंट में बह रहा है, ठीक है। अब हमें पता है कि डिफरेंट स्पीड्स भी होगी, क्या जो अब सारी गाड़ी एक जैसी तो नहीं होती है ना, हर एक गाड़ी की अपनी अपनी रफ्तार होगी, ठीक है। तो उसी तरीके से हर एक मेथड की अपनी अपनी रफ्तार है। कि अगर हम बात करेंगे एमेबॉइड मूवमेंट की, ठीक है, सबसे स्लोएस्ट से बात करते हैं तो उसकी 0.2 to 3 माइक्रोमीटर पर सेकेंड रफ्तार होगी चलने की, ठीक है। इसके थ्रू इतना लोकोमोशन की रफ्तार है। अगर हम बात करेंगे फ्लैजिलेट्स की, तो फ्लैजिलेट्स के थ्रू कितनी होगी? थोड़ी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 15 माइक्रोमीटर टू 300 माइक्रोमीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। अगर हम बात करेंगे सीलिया की, अब तो सोचेंगे, अब बहुत लोगों को लगता होगा फ्लैजिला तो तेज चलना चाहिए, बट लेकिन क्या बात होती है, सीलिया छोटे तो हैं लेकिन बहुत सारे हैं नंबर में, ठीक है। एक उंगली जो होती है, भली अगर थंब होगा और उंगली से, ठीक है, ठीक है, बट अगर मुट्ठी होगी है ना, अगर सारी उंगली एक साथ मिल जाएंगी तो ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगी, ठीक है। यही कंसेप्ट यहाँ लगा है, क्लियर। तो जैसे सीलिया नंबर बहुत सारे नंबर में, इसलिए ना बहुत सारे पतवार है, तो उस वजह से क्या हुआ कि इसकी स्पीड और भी ज़्यादा, देखो कितनी ज़्यादा है, 400 माइक्रोमीटर टू 2000 माइक्रोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, सीलिया की। और हमें पता है जो स्पोरोजोआ होंगे उसके अंदर तो कोई मेथड होगा ही नहीं। सो वापस से इससे जो हमारा मेन टॉपिक उस पर आता है, क्या है? सॉल्ट जेल थ्योरी, ठीक है। थोड़ा सा हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया कहाँ पे टॉपिक स्टैंड कर रहा है ना, हवा में नहीं है अब हम। सो जो एमेबॉइड मूवमेंट है, जो अब किसके अंदर होता है? सारे के सारे सार्कोडीना के अंदर होगा, है ना, जैसे मैंने अभी बताया। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। तो जैसे किताब में लिखा है भाई कुछ मेस्टिकोफोरा यानी जो फ्लैजिला वाले प्राणी होंगे उनके अंदर भी हो सकता है, और कुछ स्पोरोजोआ जिनके पास कुछ भी नहीं होगा उनके अंदर भी, क्योंकि एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन सारे के सारे सार्कोडीना में होगा। बट अगर कभी पूछा जाए ना तो ये मत सोचना एक्सेप्शन की वजह से स्पोरोजोआ पर टिक लगा जाए, स्पोरोजोआ के अंदर तो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। याद रखना स्पोरोजोआ के अंदर कोई भी लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं है, मेन ग्रुप को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब जो एमेबॉइड मूवमेंट होता है, हमने कहा किस वजह से हो रहा है? एमेबॉइड मूवमेंट हो रहा है सूडोपोडिया के फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है जी। अब एक साइंटिस्ट ने पूछा
कि सुडोपोडिया, अच्छा सुडोपोडिया भी मैं तो सहमत नहीं हूँ इस जवाब से, मैं थोड़ा सा और समझाऊँ। ठीक है, तो उसने कहा सुडोपोडिया जी बन रहा है स्ट्रीमिंग फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म की हेल्प से, कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारे के अंदर अगर पानी भरते हैं, ये गुब्बारा था छोटा सा, अब इसमें हमने पानी भर दिया, ठीक है, जो भी लिक्विड कंटेंट है उसकी वजह से वो लिक्विड कंटेंट क्या कर रहा है, वो इसकी सरफेस पर फोर्स लगाएगा और उसकी वजह से इसकी सरफेस जो है वो एक्सपेंड करेगी, है ना। तो यही जो फ्लो है कहीं ना कहीं इसमें साइटोप्लाज्म है, अगर हम वाटर की बात, गुब्बारे की बात करें उसके अंदर वाटर होता है, ठीक है, तो उसके मूवमेंट की वजह से वो जो धक्का लगा रहा है उसकी वॉल पर, उसकी वजह से क्या फॉर्मेशन हो रहा है, सुडोपोडिया का फॉर्मेशन हो रहा है। अब कुछ लोगों को अभी भी पेट में दर्द होगा और वो कहेंगे नहीं हम तो सहमत नहीं है, तो उनके लिए क्या है, ये थ्योरी बनाई गई एक साइंटिस्ट ने, साइंटिस्ट का नाम क्या था, साइंटिस्ट का नाम था हाइमन, ठीक है जी, याद रखना है वाली बात, साइंटिस्ट का नाम था हाइमन। जो हाइमन थे इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज करी थी जिसे हम क्या कहते हैं, सॉल जेल थ्योरी, जो हमारा आज का टॉपिक है जिस वजह से हम इस वीडियो पर आए हैं, ठीक है। और इस थ्योरी को क्या कहते हैं, चेंज इन विस्कोसिटी थ्योरी भी कहते हैं, और ये हम डिस्कस करेंगे क्यों ये नाम है इसका। अब याद रखना कुछ कई बार आपको जब एमसीक्यूज पूछते हैं तो ये भी गिवन होता है, मास्ट एंड पेंटिन, ठीक है। तो ये थ्योरी अभी हम आगे देखें तो लिखा होगा अकॉर्डिंग टू मास्ट, तो जब बच्चे पढ़ता तो यार हाइमन तो याद नहीं रहता, ये याद रह जाता है मास या फिर पेंटिन, ठीक है। तो ये थ्योरी किसने दी है, हाइमन ने दी है, मास पेंटिन ने इसे अडॉप्ट किया एक तरीके से बाद में, ठीक है, मतलब इसके और समर्थक हैं, इस पर और रिसर्च किया तो इसे बेस्ट एक्सप्लेन इन्होंने किया, बट दी किसने थी, दाता कौन है, हाइमन है, ठीक है जी। सो इस थ्योरी को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। ये थ्योरी जो थी हमें पता है हाइमन ने दी थी किसके अंदर, 1917 में दी थी, और 1925 के समय में किसने दी थी, मास और पेंटिन ने से सपोर्ट किया था, उन्होंने भी अडॉप्ट की थी इसके, और अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया इस थ्योरी का, ठीक है जी। अब ये लाइन बहुत ज़रूरी है, इससे इस पर सारा ये ना एक समरी है कि ये जो थ्योरी है किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। इस थ्योरी ये बेस्ड है प्रोटोप्लाज्मिक के कन्वर्जन के ऊपर, कि सॉल्ट से जेल स्टेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और वापस से जेल से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है इस कहानी को समझो, कि जो अमीबा होगा या फिर एंटामीबा हिस्टोलिका है, कोई भी जो अमीबॉइड प्रोटोजोआ है, ठीक है, उसके अंदर दो टाइप का प्रोटोप्लाज्म है। एक प्रोटोप्लाज्म तो होगा एक्टोप्लाज्म, यानी जो बाहर की साइड होगा, ठीक है, बाहर की तरफ तैर रहा होगा, ठीक है, और एक होगा एंडोप्लाज्म जो बीच में होगा, बिल्कुल सही बात है, जो बीच में होगा। तो जो एक्टोप्लाज्म है उसका जो नेचर है ना, वो थोड़ा जेल टाइप नेचर है उसका, ठीक है, वो एक हनी की तरह विस्कस सब्सटेंस है, गाढ़ा सब्सटेंस है। जबकि जो अंदर वाला होगा, इसलिए हम उसे जो बाहर वाले उसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा जेल कहेंगे, ठीक है। जबकि जो अंदर वाला सब्सटेंस होगा ना, जो थोड़ा वाटरी लाइक है, उससे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा सॉल, ना, वाटरी लाइक है, लिक्विड, ठीक है। तो इस प्लाज्मा सॉल्ट का जेल में कन्वर्जन होगा और फिर जेल का वापस से प्लाज्मा सॉल्ट में कन्वर्जन होगा, यही खेल चलता रहता है, इस वजह से लोकोमोशन शो करता है। कैसे करता है अब देखो, पहले फिगर में देखते हैं। इसके एंटीरियर एंड पे, अब ये देखो ये वाला है एंटीरियर एंड, ठीक है जी, ये वाला है एंटीरियर एंड, जबकि पीछे वाला होगा पोस्टीरियर एंड। अभी आगे की तरफ तो चलेगा, है ना, उल्टा तो नहीं भगेगा, तो आगे की तरफ भगेगा ये। तो आगे की तरफ ध्यान रखना कि आगे की साइड दो जोन्स होंगी, किस चीज़ की जोन होंगी, जोन ऑफ जिलेशन, जोन होंगी जिलेशन की। और इस जोन पे क्या होता है, जैसे नाम सजेस्ट करा कि प्लाज्मा जोन इस जगह पर आके प्लाज्मा जेल में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे हमें फिगर में दिख रहा है, ठीक है। ये प्लाज्मा सोल तैरता तैरता आया, एंटीरियर एंड की तरफ मूव कर रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया प्लाज्मा जेल के अंदर, ठीक है, इस जोनोजिलेशन की वजह से, ठीक है, इसके थ्रू पास होने का और प्लाज्मा जेल में कन्वर्ट हो गया। फिर ये प्लाज्मा जेल पोस्टीरियर साइड में गया, पीछे की तरफ, ठीक है। अब ये एक थोड़ा सा थिक सब्सटेंस है, तो ये क्या करेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा इस एक्टोप्लाज्मिक ट्यूब को, इस स्ट्रक्चर को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, दबाव डालेगा। दबाव डालने से क्या होगा, ये जो प्लाज्मा सोल है ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। इसका आगे बढ़ने की जगह वजह यही है कि प्लाज्मा जेल जो है ये दबाव बना रहा है, इस एक्टोप्लाज्मिक ट्यूब को कंप्रेस कंट्रैक्ट करवा रहा है, और इस वजह से धक्का जो हो रहा है पोस्टीरियर पार्ट में हो रहा है, ठीक है। इस वजह से ये प्लाज्मा सोल आगे की तरफ एंटीरियर एंड की तरफ बढ़ते चले जा रहा है, ठीक है। और अब क्या होगा भाई, अब ये जो प्लाज्मा जेल बना है ये भी वापस प्लाज्मा सोल में बनना जरूरी है, वरना तो इसका प्लाज्मा सोल खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो कुछ नहीं कर पाएगा ये। तो इसलिए कि वापस से क्या होगा, अब पोस्टीरियर एंड में एक जोन प्रेजेंट होगी जिसे हम क्या कह रहे हैं, जोन ऑफ सॉल्यूशन,
जैसे नाम से पता चल रहा है जोन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अभी जोन ऑफ सॉल्यूशन क्या करेगी, इससे वो प्लाज्मा जेल जब कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा तब इसके थ्रू आएगा और वापस प्लाज्मा सॉल्व में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब क्या हो रहा है, इस वजह से ये धक्का लगाई जा रही है, जो प्लाज्मा सॉल है ये धक्का लगा रहा है, एंटीरियर एंड की तरफ धक्का लगा रहा है। ठीक है, और फिर एंटीरियर एंड से वापस कन्वर्ट हो जा रहा है प्लाज्मा जेल में। ठीक है, तो इस धक्का लगने की वजह से, इसकी जो वॉल पर धक्का लग रहा है, तो जो एंटीरियर एंड है वो क्या कर जाएगा, वो ग्रो कर जाएगा। ठीक है, वो आगे की तरफ मूव करेगा, जैसे गुब्बारा फूलता है ना, जब उसकी वॉल पर पानी धक्का लगाएगा। ठीक है, और जब ये आगे की तरह मूव करेगा तो ये धीरे धीरे क्या कर जाएगा, ये पोर्शन रिसीड करने लगेगा। ठीक है, जो पीछे वाला पोर्शन है ये रिसीड, मतलब क्योंकि जब ये वाला पोर्शन आगे की तरफ मूव कर गया। ठीक है, अब ये यहाँ तो रह नहीं जाएगा, मैटर तो उतना ही है इसके अंदर। जब ये आगे बढ़ेगा तो ये वाला पोर्शन इसके साथ साथ चलेगा। ठीक है, रिसीड बैक करेगा। सो यही कहानी होती है प्लाज्मा जो सोल्जल थ्योरी होती है। अब हमने इसे क्यों कहा था चेंज इन विस्कोसिटी थ्योरी। ठीक है, हमने चेंज इन विस्कोसिटी थ्योरी, अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों कहा, बिकॉज प्लाज्मा जोल क्या सॉल्ट जो कैसा है, वाटरी लाइक सब्सटेंस है, जबकि जो प्लाज्मा जेल है वो कैसा होगा, विस्कस सब्सटेंस होगा, गाढ़ा सब्सटेंस होगा। तो क्या विस्कोसिटी में चेंज आ रहा है ना, ये खेल चल रहा है ना, प्लाज्मा सॉल्ट से प्लाज्मा जेल, फिर वापस से प्लाज्मा सॉल्ट बन रहा है ना, ये साइकिल चली जा रही है, तो चेंज इन विस्कोसिटी हो रही है। तो इसलिए इसे क्या कहा गया, चेंज इन विस्कोसिटी थ्योरी। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं, ईजी सी थ्योरी है। ठीक है, एक बार रीड ऑर्डर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, मास्ट, क्योंकि तभी मैं कहता मास्ट सोच के यहाँ पर टिक मतलब लगा देना कि हाइमन ने दिया है, मतलब मास्ट या फिर पेंटिन ने दिया है। ठीक है, हाइमन ने प्रपोज किया है। उसके बाद ये जो अच्छा फंटास्टिक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जो अच्छी से और से एक्सप्लेन किया गया है, वो मास्टर पेंटिन के थ्रू किया गया है। ठीक है, अब इसके नियरली 4 प्रोसेसेस हैं, एक तरह से 4 स्टेप हो गए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा, अमीबा अटैच करेगा किसमें, सबस्ट्रेटम पे, पानी पे नहीं तैरेगा। ठीक है, ये कहीं पर एक जगह हमने क्वेश्चन भी देखा था कि पानी पे तैरता है, कि पानी पे नहीं तैरेगा, इसे सबस्ट्रेटम चाहिए अटैचमेंट के लिए। ठीक है, तभी तो चलेगा इस पर, तभी तो इस तरह से मूवमेंट होगा इसके अंदर सुडोपोडिया का। तो दोबारा बताता हूँ मैं, जो एंटी प्लाज्माजोल है, ठीक है, उसका क्या हो रहा है, एंटीरियर एडवांसिंग एंड पे जिलेशन हो रहा है। ठीक है, और इस वजह से सुडोपोडिया आगे की तरफ मूव कर रहा है। पीछे पे क्या होगा, पीछे की तरफ जो प्लाज्मा जेल है वापस से कन्वर्ट हो जाएगा प्लाज्मा सॉल के अंदर, और वो धक्का लगाएगा। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा इस प्लाज्मा ट्यूब को, जिसकी वजह से प्लाज्मा सॉल आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक चीज आगे बढ़े तो पीछे की साइड वापस रिसीड करेगा ना, तो पीछे वाला सुडोपोडिया पोस्टीरियर एंड पे रिसीड कर रहा है। ठीक है, रॉकेट साइंस में इजी सी बात है। फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा इस वजह से प्लाज्मा ट्यूब का, जो प्लाज्मा जेल धक्का लगा रहा है अंदर। ठीक है, और जो प्लाज्मा सॉल है आगे की तरफ मूव करेगा, और एज द प्लाज्मा सॉल चेंजेस टू प्लाज्मा जेल एट एंटीरियर एंड। ठीक है, प्लाज्मा जेल ट्यूब क्या है, ये एक्सटेंड करेगी आगे की तरफ। सो वही कहानी है जिसमें बार बार लिखी है। और अब एक ये वाली बात थोड़ी सी न्यू है कि अब जो ये धक्का लगा रही है, अब हम सोचेंगे जो इसकी प्लाज्मा लेमा है ना, उस पर धक्का लगा रही है, बट ऐसा नहीं है। जो प्लाज्मा सॉल आगे की तरफ बढ़ रहा है वो प्लाज्मा लेमा पे, उस मेम्ब्रेन पर धक्का नहीं लगा रहा है। बीच में एक क्या प्रेजेंट है, बीच में एक प्लाज्मा जेल की ट्यूब प्रेजेंट, शीथ प्रेजेंट है। ठीक है, प्लाज्मा जेल की शीथ प्रेजेंट है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, ये जो शीथ है ब्रेक कर जाएगी। अगर कई बार ये ब्रेक कर जाएगी तो क्या होगा, अब ये जो प्लाज्मा सॉल है अब ये इसमें भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस स्पेस में। ठीक है, तो क्या होगा, बट ये क्या कर जाता है, सोन डिलेट कर जाता है वापस से, क्योंकि जिलेशन है, जोन ऑफ जिलेशन प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये हाइलिन की मतलब ये जो प्लाज्मा शीथ है, प्लाज्मा जेल की शीथ है, अगर ये ब्रेक भी कर गई तो वापस से ये जिलेट कर जाता है प्लाज्मा सोल और न्यू प्लाज्मा शीथ फॉर्म कर लेता है। ठीक है, सो यही कहानी है इसकी, जो सोल्जल थ्योरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें, ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।